डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसको आप हिंदी में बोलते हैं, ये रहता है आपका, इसको हम लिख सकते हैं दूरी, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, ठीक, ये हिंदी के लिए हो गया, दूरी और विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये रहेगा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिस्टेंस एक्चुअली में होती क्या है। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअली में डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट के द्वारा वास्तव में कवर की गई दूरी है वही आपका डिस्टेंस है, ठीक है। अब जस्ट अपोजिट हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। समझ में आया सबको? इसके बाद देखो, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जिग जैग पाथ। जिग जैग पाथ, तो जिग जैग पाथ का इस तरीके से क्या होता है? तो जिग जैग पाथ, हमने ये कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये A हो गया, ये आपका पॉइंट B हो गया, ये आपका C हो गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में और भी काफी एक्सप्लेनेशन है, तो उनको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जिगजैग पाथ के लिए बात करते हैं। तो देखो बेटा, ये हमने मान लिया आपका ये है 4 मीटर, ये है आपका 3 मीटर, ये आपका 4 मीटर और ये आपका 3 मीटर। तो अब हम जब हम यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये आपका फर्स्ट आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो सबसे पहले हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस। तो जब हम यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस होगा आपका AB प्लस BC, दैट मीन कि AB आपका 4 मीटर और प्लस आपका 3 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। ये बात रही आपकी डिस्टेंस। अगर इसी पथ पे अगर हम आपका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो किस तरीके से सिनेरियो रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा? आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम की तरह क्या होगा, ये आप बहुत बचपन से ये सब चीजें पढ़ते आ रहे हैं जब आपको AC कैलकुलेट करना है, और A से C तक आने का यही केवल एक शॉर्टेस्ट पाथ है। और कोई आपको कोई शायद रास्ता दिख रहा हो? देखो कोई नहीं दिख रहा, बस शॉर्टेस्ट पाथ आपका A से C तक आने का यही है, ठीक है। तो इसी को आप कैलकुलेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट AC क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर को आपको कैलकुलेट करना है। AB स्क्वायर क्या है आपका? AB स्क्वायर है आपका 4 का स्क्वायर और प्लस आपका 3 का स्क्वायर। तो ये आपका 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25। अब ये क्या है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आप समझते हैं कि जब यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? इधर अंडर रूट लग जाएगा। AC अंडर रूट 25, तो जब आप AC निकालेंगे तो 5 आ जाएगा बाहर, 5 मीटर। तो यही आपका, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकला। तो अब आप यहाँ से क्या समझे कि जब ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट आपका जिग जैग पथ पे ट्रैवलिंग करेगा, मतलब पथ अगर सीधा नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपका डिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि जब ऑब्जेक्ट आपका जिग जैग पथ पर चलेगा तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम होगा और डिस्टेंस ज्यादा होगा। ये बस यहाँ से सीखने वाली बात थी। अब यहाँ से अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर वो पूछता है कि जिग जैग पथ पर जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो उस केस में क्या ज्यादा होता है, तो आप वहां से बता पाएंगे उस केस में क्या ज्यादा होता है? डिस्टेंस ज्यादा होती है और डिस्प्लेसमेंट कम होता है। क्लियर? अब तो कुछ और बात है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी
while displacement is a vector quantity. ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, while displacement is a vector quantity. अब आते हैं दोनों की यूनिट, ठीक है, तो दोनों की जो बेटा यूनिट है वो दोनों की रहेगी मीटर, ठीक है, एम से यहाँ पे मीटर है तो दोनों की यूनिट रहेगी आपकी मीटर। क्लियर हुआ यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, अभी आगे और भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ये चीज क्लियर होने के बाद अब हमने यहाँ पे जिगजैग तक देखा है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, तो स्ट्रेट पाथ। देखिए अगर आपको ए से मैं यहाँ पे जाता हूँ बी और फिर आता हूँ सी, 4 मीटर 3 मीटर, जब मैं यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ, अच्छा लोग, जब मैं यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ तो ए से सी तक जाने का आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, सॉरी आपको ए से बी, बी से फिर सी ही जाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी आया आपका 4 मीटर और बी से है आपका 3 मीटर, टोटल हुआ आपका 7 मीटर। और जब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो डिस्प्लेसमेंट जब आप कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सी तक जाने में, ए से सी तक जाने का कोई और रास्ता नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीधा सीधा वही पथ फॉलो करना पड़ेगा जो आपने इसमें फॉलो किया है। तो ए से जब आप बी जाएंगे फिर आप बी से सी जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 4 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पथ में ट्रैवल कर रहा है या स्ट्रेट पथ पर ट्रैवल कर रहा है तो उस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट। उस केस में क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब मैं आपको ये जिगजैग पथ हो गया, स्ट्रेट पथ हो गया, ठीक है, और भी आगे केसेस हैं जो मैं आपको कल बताऊंगा।